आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे डिसऑर्डर्स ऑफ मिडल ईयर। सबसे पहले हमने एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था। देन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सीरस ओटाइटिस मीडिया, एसओएम जिसको भी कहते हैं, जिसको ग्लू एयर भी कहते हैं। हमने ये बात अपने माइंड में रखनी है। इसको म्यूकाइड ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, म्यूकाइड ओटाइटिस मीडिया। इसके बहुत सारे नाम है। म्यूकाइड ओटाइटिस मीडिया, इसको सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एससीक्यू है और आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके हम डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की अगर बात करें कि हमने सिनेरियो किस तरह से पिक करना है बेटे। हमने एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें जो है ना, इसका एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है, इसमें भी जो है बच्चा आएगा, ठीक है, चाइल्ड रिप्रेजेंट करेगा किसी भी एज का, 8 9 साल 4 साल का। और इसमें जो है ना उसको भी कान में दर्द हो रहा होगा, बट इसमें जो है ना फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी पेशेंट में। आपने ये बात माइंड में रखनी है। जब भी बच्चा आए और उसको कान में दर्द हो और फीवर की हिस्ट्री ना हो तो आपने आंख बंद करके सीरियस ओटाइटिस मीडिया लगा देना है, ठीक है। अब ये जो है, इसमें जो हम जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं, एयर ड्रम जो है वो कहता है इंटैक्ट हमें दिखाई देता है एयर ड्रम इस पे। और एयर ड्रम जो है वो डल लुकिंग होता है, बल्जिंग होता है, और इसके जो लैंडमार्क्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुए हुए होते हैं। तो ये जो है इसका जिक्र करेगा। तो आपने सिनेरियो किस तरह से पिक करना है। चाइल्ड आएगा, वो जिक्र करेगा कि एक 5 साल का बच्चा आया है, उस जो है उसको जो है कान में दर्द है और उसको फीवर नहीं है। और जो है हमने उसकी जब एग्जामिनेशन किया तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो डल है, बल्जिंग है। तो वो इस तरह का जिक्र करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसकी ये देखनी है कि बेटे ये डिजीज़ हो क्यों रही है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी काज क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है। हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि इसकी पैथोजेनेसिस में क्या हो सकता है। एक तो माल फंक्शनिंग हो सकती है यूस्टेचियन ट्यूब की। तो माल फंक्शनिंग किसकी हो सकती है, यूस्टेचियन ट्यूब की। तो ये इसकी पैथोलॉजी में सबसे पहला हम पॉइंट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है ना क्या हो सकता है, या तो अगर सिक्रीटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है किसकी, मिडल एयर म्यूकोजा की। अगर तो मिडल एयर म्यूकोजा की सिक्रीटरी एक्टिविटी हो गई है तो उससे भी जो है ना ये डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में हम ऐड कर देंगे। देन हम अगर इसकी एटियोलॉजी या काज की बात करें तो काज में क्या हो सकता है। सबसे पहले क्रोनिक राइनाइटिस, ठीक है, क्रोनिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस की हिस्ट्री हो पेशेंट में तो ये भी लीड कर सकती है। अगर एडिनाइड हाइपरप्लेजिया हो तो ये भी बेटा जो है ना एएसओएम को कर सकता है। अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री हो, माल फंक्शनिंग ऑफ ट्यूब की अगर हम काजेस की बात करें कि किस तरह से किन केसेस में हो सकती है माल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, तो क्रोनिक राइनाइटिस, एडिनाइड हाइपरप्लेजिया और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट में, या कोई भी डाउन सिंड्रोम का पेशेंट हो तो उस तरह से जो है ना उसमें इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो है ना वो कहता है कि एलर्जी सीजनल हो या पेरिनियल हो तो वो जो है फूड स्टफ से उससे भी हो सकती है। और उसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस कोई हो जाए, राइनो वायरस या कोई भी, तो वो भी जो है ना इफेक्ट कर सकते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें सिम्टम्स की, तो हेयरिंग लॉस हो रही होती है, और जो है सबसे पहला जो है वो हेयरिंग लॉस। उसके बाद जो है ना हमारे पास डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच होती है। पेशेंट जो है उसमें डिलेड और डिफेक्टिव स्पीच होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरा जो है ना एयर कान में दर्द होता है, एयर एक होता है, वो जो है माइल्ड होता है, ठीक है। ये जो है ना इसके क्लिनिकल फीचर्स की। ऑटोस्कोपी भी मैंने आपको पहले बता दिया, जब हमने देखा तो डल बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आई, उसके लैंडमार्क्स जो हैं वो लॉस्ट हुए हुए थे। तो हेयरिंग टेस्ट करेंगे इसमें, कौन से हम ट्यूनिंग फोर टेस्ट करेंगे इसमें जो है ना, ये भी जो क्या कहते हैं उसको, एएसओएम और जो ओटाइटिस मीडिया विद इफ़ी है ना, इनमें आपने याद रखना है हमेशा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा पेशेंट में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑडियोमेट्री हम टेस्ट करेंगे, हम इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री करेंगे, हम एक्सरे या सिटी स्कैन टेम्पोरल बोन का करवा के जो है ना हम डायग्नोसिस वगैरह इसकी इन्वेस्टिगेशंस में बना सकते हैं। एक्सरे मेस्टाइड, सिटी स्कैन ऑफ टेम्पोरल बोन, ये जो है ना हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल भी होता है और सर्जिकल भी होता है इसका। अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट है अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, मेडिकल में जो है हम उसको डीकंजेस्टेंट्स देंगे, ताकि जो है अगर उसका क्रोनिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस का पेशेंट है तो डीकंजेस्टेंट्स देंगे तो वो ट्रीट हो। अगर एलर्जी का पेशेंट है तो हमने बात की कि फूड स्टफ वाला एलर्जी का पेशेंट भी इससे इफेक्ट हो सकता है, तो हम
एंटी एलर्जी जो है वो मेडिसिन देंगे ताकि उसकी एलर्जी ठीक हो। एंटीबायोटिक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मेडिकल में। और मिडल एयर एरिएशन करेंगे ताकि जो है वो पस वगैरह या जो भी डिस्चार्ज है वो ट्रीट हो। अच्छा, ये इसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जिकल में सबसे पहला जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, हम रिंगोटॉमी करते हैं, ठीक है, इंसिजन देंगे ड्रम पे और पस वगैरह इवैक्यूएट कर लेंगे। दूसरा जो है हम क्या करते हैं, गोमेट इंसरियन, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, गोमेट इंसरियन। उसके बाद तीसरा हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, टिम्पैनोटमी करते हैं या कॉर्टिकल मेस्टाइडेक्टमी करते हैं। टिम्पैनोटमी या कॉर्टिकल मेस्टाइडेक्टमी, अब ये भी बहुत ज़्यादा बेटा इफेक्टिव है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। ये सारे मिरिंगोटमी, गोमेट इंसरियन और कॉर्टिकल मेस्टाइडेक्टमी, ये आपने माइंड में रखना है। तो ये हमारा जो है एक्यूट सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो हमने कवर कर लिया था। अब ये जो था SOM सेपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया इसको कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया विद एपियंस, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, ग्लू एयर, हमने क्या क्या इसकी काजेज़ पढ़ी, ट्रीटमेंट पढ़ी, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ा, इसकी पैथोलॉजी पढ़ी कि क्यों हो रही है और क्या हो रही है, बच्चे में आए होगी और इसमें फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी। तो ये सारी बेटा अपने माइंड में रखनी है। थैंक यू।